So again we are dealing with the same case, myelopathy. Okay, so gradually every day have to assess the case, diagnose the case, make the plan short term goal not in the days, just after treatment. Okay, it's a DMT therapy session, it's a not ordinary physiotherapy session, it's an extraordinary physiotherapy session. Okay, तो अभी नेक्स्ट सेशन में केस में प्रॉब्लम अभी पता चला है। अभी इनके पैर में वेट बांधा हुआ है। क्या बांधा हुआ है? वेट। ऑल दो ये 2000 स्टेप आराम से चल लेते हैं। क्या सर? सो इट्स गुड अचीवमेंट। आने जाने में थकावट होती है? बिल्कुल नहीं। आफ्टर डूइंग ऑल द एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर भी कांस्टेंट रह रहा है। सो गुड न्यूज़, हार्ट अच्छा हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेसन सर, दिल आपके मजबूत हो गया है। ठीक है, तो दिल दोबारा बीमार नहीं होने वाला है, क्योंकि जो भी बीमारी शरीर में आती है बॉडी उसको याद कर लेता है केमिकली। कैसे याद करता है? पहले केमिकली, देन साइकोलॉजिकली। क्या करता है वो? फिर उसको फियर, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड इन सभी फोल्डर में डालता है। सो ब्रेन बहुत ही अल्टीमेट है और उसके थ्रू ही हम सही कर पा रहे हैं। तो सर नीचे उतरिए। ओके, थोड़ा चलिए। सो ही इज वॉकिंग विथ 4 kg वेट एंड अल्टीमेट गेट with synergy pattern of ankle, knee, hip and all. Okay, so for the functional walking से बैठ जाइए। बस यही चीज़ मैंने दिखाने की कोशिश की है। ओके सर, ऐसा आप पहली बार बैठे हैं? वजन के साथ पहली बार कुर्सी पे कई बार बैठे हैं। ओके सर, सो इट्स फर्स्ट टाइम। अब सर वजन हटा दीजिए। यस यस, शाबाश। दिस वन इज नॉट पॉसिबल विथ वेट टू टर्न इन वन मूवमेंट। सो मैं वो चेक कर रहा था कि रिकवरी आई कि नहीं। ओके, तो कभी भी आपको किसी भी पेशेंट की रिकवरी चेक करना हो तो रैंडमली कर सकते हैं। ओके, आप कह के नहीं कर सकते हैं। गिव द फंक्शन, लाइक दिस वन इज द मोस्ट कल्प्रिट ऑफ द दिस मूवमेंट जो था, यही मेन कंप्लेन था इनका, इज नॉट एबल टू मूव। ओके सर, तो अपना हाथ पीछे रखिए, वेट डालिए और कोशिश करिए ये पैर इस पे आए और रुके। शाबाश, परफेक्ट। दूसरा ओके, अल्टीमेट। कोशिश ट्राई, रोक लीजिए तो ये बिग अचीवमेंट हो जाएगा। ऑल्दो ये पहले कहाँ से कहाँ आता था मैं क्यों बोलूँ, आप बताइए। ओके, जब ये आए थे तो ऐसा था, अब ये लेवल भी आ गया है और ये चाहते हैं कि यहाँ आए। अब कहना तो बहुत आसान है, अगर आप मेडिकली इस मूवमेंट को जांचेंगे तो इट्स एंटी ग्रेविटी, इट्स अगेंस्ट ग्रेविटी रोटेशन with fixation of hip joint, spinal system, then flexion. Okay, so it's too much vigorous muscle effort to perform this function. How much easy sir? कोई ऐसा करे तो कितना अच्छा हो, बटन दबाए और ये होने लगे। ओके, और ये सबसे बुरा लगता है जब ब्रेन ऑर्डर दे और लिम्ब मूव ना करे। तो इसको हम बोलते हैं, स्टार्टिंग होता है पैरालिसिस से। क्या होता है? और पैरालिसिस तक पहुंचता है। सही हम क्या करते हैं? पैरालिसिस को पैरालिसिस, फिर नॉर्मल। अब तो वजन हटा दिया तो बैठे। अब सर नीचे उतरिए और फिर से बैठिए। ओके, एंड सी, ये वजन ना होता पैर में तो पता भी नहीं चलता कि इनका ट्रंक बैलेंस वेरी पुअर है। ओके, जो ये ट्रंक मसल है वो काफ़ी पुअर है और उसमें ही वीकनेस है। ओके, सो फर्स्ट स्ट्रेंथनिंग द कोर मसल। वो कब करना है? सोते सोते, बेड के पोजीशन पे
एंटी ग्रेविटी, असिस्टेड ग्रेविटी, along gravity, against gravity. Okay, then endurance, breathe out and hold, not aerobics, only anaerobics. उसके अलग इफेक्ट है. ओके, तो वो बढ़ेगा, एंडोरेंस बढ़ेगा एंड ग्रेजुअली इम्प्रूव होगा. क्लियर? तो लिम्ब मूवमेंट ही नहीं, लोअर हाफ ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड. क्लियर? नाउ सीधा सो जाइए सर. यस. अब एक पैर सीधा उठाएंगे सर, स्ट्रेट. हाँ, कोई भी पैर उठाइए, दोनों अपना ही पैर है एंड रुकना है. 1 2 3 4 5. वेरी गुड. सो इट्स अ गुड एंडोरेंस. 10 सेकेंड होल्ड हो गया. फंक्शनल लेवल पे हमारा मानना है कि ये 30 जो है 30 प्लस इज द फंक्शनल लेवल ऑफ द लिम्ब. ओके, मेरे हाथ पे रख सकते, रेस्ट ढीला. ओके, सो मैं मैजिकल मूवमेंट का बता रहा हूँ. मैजिकल मूवमेंट के लिए आपको समझना पड़ेगा फंडामेंटल बेसिक्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, इट्स कोरिलेशन, इट्स इंटीग्रिटी along with the surroundings, local surroundings, regional surroundings and central system. ओके, बिल्कुल रिलैक्स. बॉडी बिल्कुल जितना रिलैक्स छोड़ेंगे क्या होगा, कैल्शियम रिलीज होगा, मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन था वो रिलीज होगा, प्रॉपर रिलैक्सेशन होगा. ओके, हमने कहाँ रोज रेस्ट किया है, इससे फंक्शनल इन पोजीशन, इससे ज़्यादा ये बॉडी ऊपर नहीं जा रही थी. मेरा गोल क्या है, इसमें पावर डालना. क्या डालना है, ऐसा पावर जो बायो फीडबैक के साथ हो. बायो फीडबैक मतलब ब्रेन के अंदर चले जाना चाहिए, तभी आपका पेशेंट प्रैक्टिस करेगा. ईच एंड एवरी मूवमेंट्स में अगर रिजल्ट मिलेगी तो ही आप करेंगे सर. ठीक है, अब इनका टारगेट हमने आज फिक्स किया कि मेरे हाथ से ऊपर जितना उठाएंगे इट्स बेटर. ओके, आराम से उठाइए सर. वेरी गुड. 1 2 3 4 5. नीचे रख दीजिए. ऐसा 5 बार करिए. यस, 1 2 3 4 5 रख दीजिए. ओके, क्या काउंट करना है, 1 2 3 4 5. और एक्सरसाइज करने में क्या करना है, ब्रीद आउट एंड होल्ड, ब्रीद आउट एंड होल्ड. एंड से हमारे पैर पे बहुत कम वेट आ रहा है, रेंज भी अच्छा आ रहा है एंड रिलैक्स. दैट्स इट. अब इस मूवमेंट को, इस एक्स्ट्रा एफर्ट को जो बॉडी ने लगाया, न्यूरोकेमिकली एंड मैकेनिकली डिमांड हमने बढ़ाया. ओके, अब ये डिमांड बढ़ा, हमने रेंज भी ले लिया, रेस्टिंग पोजीशन भी अच्छा आ रहा है. ओके, जस्ट रिलैक्स रिलैक्स. ओके, तो ये रिलीज भी हो रहा है और नया मूवमेंट जो ये फॉरगेट हो गया था, जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं. ओके, तो वो भी आ रहा है. पेशेंट आपका मैंने बताया था ये क्रोनिक डायबिटिक है, मोर देन 200 ब्लड शुगर लेवल है, तो इसमें भी न्यूरोपैथी होती है. अब वो डायबिटिक न्यूरोपैथी ऐसा क्या चीज़ है. ओके, तो कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द सेल विच वन इज यूटिलाइज फॉर द एनर्जी इज लेस. क्लियर? तो उसकी वजह से ग्रेजुअली वीकनेस आती. ओके सर, पैर सीधा करिए और मेरे हाथ को धक्का दीजिए और अपने घुटने को सीधा करिए. ये रहा. 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स. फिर से धक्का दीजिए एंड रिलैक्स. वेरी गुड. नाउ सी द मैजिक मूवमेंट ऑफ द डॉक्टर मिश्रा टेक्निक. फिजियोथेरेपी में आप करते, मैं आपको बोलता डू द PNF. तो व्हाट यू हैव टू डू, डू द सेम. ओके, नंबर ऑफ थिंग हैव टू डू. और वेट कितना है, मोर देन 30 kg एक लेम का. क्लियर? तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स इज द बेटर एग्जाम्पल. आई एम सपोर्टिंग, आई एम पुटिंग माई वेट, आई एम नॉट यूजिंग माई एनर्जी. ओके सर, as much I can shift, my muscle is getting relaxed. Okay, see my functional position and releasing, and that's it. Okay, I am correcting my posture along with the treating patients. So my therapy is so much beautiful for the therapeutic purpose of the therapist. Okay, सो धक्का दीजिए सर, पूरी ताकत लगाइए एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये मोर देन 50 kg प्रेस कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन हमारी टेक्निक, हमारी ताकत बच रही है, फंक्शनल रिजल्ट आ रहा है. ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स
क्या किया, इसमें एक्सट्रिंसिक कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल है। ओके, हमारी थेरेपी में क्या इंक्लूड है, प्रिंसिपल्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, बेस्ट फोकस किस पे है, एक्सट्रिंसिक कॉन्ट्रैक्शन एंड इफ रिजल्ट्स। ओके, सो पैर ऊपर उठाइए, ओह नो, वेरी गुड, इट्स कम टू द जीरो, दिस वन इज नॉट पॉसिबल, नीचे ला लीजिए। सो पूरी थेरेपी में मैंने कुछ भी एनर्जी दी नहीं, लॉजिक दिया, थ्योरी दी, ट्रांसमिशन दिया एंड रिजल्ट। क्लियर? अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू, मेक द प्रैक्टिस। सर इसको मोड़ लीजिए, सांस बाहर पेट अंदर, फिक्स इट, एरी उठना नहीं चाहिए, और जहाँ तक पैर जाए ले जाइए, 70-60 तक लाइए। हाँ वो वाला, इसको मैंने पकड़ के रखा है। सांस बाहर करके कोई भी, अरे वाह, मैं तो सोच ही नहीं रहा था कि ऐसा हो भी सकता है। रिपीट कर रहा है आराम से, सांस बाहर पेट अंदर, सांस लेना नहीं है, और जब तक सांस बाहर रखेंगे तब तक रिपीट करना है और लाना है और फास्ट करना है। 1 2 3 4। तो अभी हम इसमें इंडोरेंस भी देख रहे हैं। 30 kg लिफ्टिंग के लिए इनका जो है एब्स मसल वर्क करता है। कल के लेक्चर में मैंने बताया था, यही एक पोजीशन है जिसमें एब्स मसल का यूज़ होता है, और कोर मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए एब्स का स्ट्रेंथनिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा कि डे 10 में भी ये पावर इनसफिशिएंट हो गया, नो डाउट। और ये पोजीशन क्यों दिया, because although there is a problem in lumbar spine because of less power in the all muscles, that is because of myelopathy and along with diabetic neuropathy में भी। क्लियर? सो अब दूसरे पैर से सेम करना है सर। यस, इसको मोड़ना है और दूसरे पैर को सीधा लेना है, तो इससे आपका लंबर रिलैक्स हो जाएगा। लंबर पे लोड नहीं आने वाला है, वो अलॉन्ग विथ ट्रिकी मूवमेंट अपने आप को सेव कर लेता है। बॉडी में प्रोटेक्टिव फंक्शन के बहुत सारे फंक्शन हैं। ओके, तो कोई हजार्स नहीं है। हाँ, आफ्टर मूवमेंट पेन बढ़ गया तो आप इसको ना करें। करेक्ट द पैथोलॉजी बाय यूजिंग द मूवमेंट साइंस, डिस्ट्रैक्टिंग, रिलीजिंग एंड ऑल व्हाट एवर आई हैव टॉट यू एंड गिव द रिजल्ट। नाउ अगेन करिए सर। सो अब कार्डियक ट्रेनिंग के लिए पेशेंट्स का रेस्टिंग नॉट मोर देन 30 सेकेंड। क्लियर? सो गिव द कमांड, प्रॉपर कमांड, गोल डायरेक्टेड कमांड एंड टारगेटेड कमांड विदाउट डूइंग एनी हजार्स इनसाइड द बॉडी, बिकॉज बॉडी इमोशनल होता है, उसको जल्दी चाहिए। तो इसमें कुछ ज़्यादा एबनॉर्मल कोई ट्रिकी मूवमेंट ना हो, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। एंड सी द कैपेसिटी, इसमें सर 3-4 ही हुआ है, ये तो मजा नहीं है। ओके, करिए 10, 1, ओके, 2, वेरी गुड, 3, ओके। ईच एंड एवरी मूवमेंट हैव सम ट्रिकी मूवमेंट्स। See, every movement is a tricky and it's a real pathology. Okay, so date आज है 10th September 2025, 10:45 वेडनेसडे। ओके सर, तो हम अगले साल भी मिलेंगे और पावर में देखेंगे कैसा होता है। ओके, सो इनकी बॉडी चेंज हो जाएगी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड, स्किल एवरीडे चेंज हो रहा है, और देखते हैं कितना जल्दी और रिजल्ट आते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे।